नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं रितेश पटेल आप सभी का तहे दिल से स्वागत करूंगा पैरामेडिकल और नर्सिंग के प्लेटफॉर्म स्टडी विद रितेश पे। जी हाँ, बिहार पैरामेडिकल 2024 की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। क्योंकि अक्सर बच्चे इन दिनों लगातार सिर्फ एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर पैरामेडिकल का फॉर्म कब तक आएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है कि सर इसका सिलेबस क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, यानी कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सर हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, सर हम 450 नंबर में से 400 प्लस नंबर किस तरीके से ला सकते हैं, सर हम टॉप कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो तैयार हो जाइए इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जी हाँ, मेरा नाम है रितेश पटेल और ये स्टडी विद रितेश चैनल आपको लगातार 4 वर्षों से बिहार पैरामेडिकल की तैयारी करवा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसके सिलेबस के बारे में। जी हाँ, बहुत से बच्चे हैं जो इसके सिलेबस को नहीं जानते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको इसके सिलेबस से परिचित करवाऊंगा। ठीक है, तो बिहार पैरामेडिकल 2024 का जो सिलेबस है, उसमें देखिए साइंस से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसका स्टैंडर्ड होता है 11th और 12th। अगर आप 11th और 12th अच्छे से पढ़े हो साइंस, तो साइंस वाले सेक्शन में प्यारे बच्चों कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसका लेवल होता है 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, और उसके बाद हिंदी से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसका लेवल ही 10th भी होता है। ठीक है, हिंदी का भी जो है लेवल 10th लेवल तक का ही होता है। इंग्लिश से 15 क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, तो इसका लेवल जो है 10th और 12th दोनों देखा गया है। ठीक है, इसके बाद यदि हम लोग बात करें जीके, तो जीके से जो है 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसका लेवल भी जो है 10th देखा गया है। ठीक है, यानी 10th लेवल तक के जीके के क्वेश्चंस जो हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जब हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट करेंगे गाइस, तो यहाँ पे 90 क्वेश्चंस आपकी बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझना है कि 90 क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे 5 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स कैरी करेगा। तो आप ही बताओ, यहाँ पे जो 90 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये कितने मार्क्स के हो जाएंगे? तो 90 में आपको 5 से गुना करना होगा। तो 90 में जब हम 5 से गुना करेंगे तो 450 नंबर का ये एग्जाम होता है। ठीक है, तो 450 में से अगर आप यहाँ पे 300 प्लस भी लेकर आते हो, तो आपको इजिली कोई ना कोई कोर्स, कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात है गवर्नमेंट कॉलेज की नहीं, यहाँ पे बात है अच्छे कोर्सेज की, है ना, कि आपको बेस्ट से बेस्ट कोर्स कैसे मिलेगा, यानी किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही कम समय है और इस बार तो लगता है कि काफी ज्यादा कंपटीशन होने वाला है। ठीक है, पहले क्या था कि पहले बच्चों को उतना नहीं मालूम था बिहार पैरामेडिकल के बारे में, लेकिन अब जो है हर एक स्टूडेंट लगभग जो है पैरामेडिकल बीसीसी का भी फॉर्म अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखना है। ठीक है, तो अगर आप देखो 300 प्लस लेकर आते हो, तो इसलिए कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज, कोई ना कोई कोर्स मिल जाएगा। लेकिन बात यह है कि बहुत से कोर्सेज हैं, है ना। अब आपको उन कोर्सेज में से बेस्ट कोर्स कौन सा है वो सिलेक्ट करना होगा, यानी ऐसे कोर्स को सिलेक्ट करना होगा जिसमें जॉब पॉसिबिलिटी बनी रहे फ्यूचर में, है ना। जैसे आपका फार्मेसी हो गया, लैब टेक हो गया, ओटी असिस्टेंट हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, ऑप्थल्मिक असिस्टेंट हो गया। ठीक है, वैसे तो बहुत से कोर्सेज हैं। ठीक है, लेकिन देखिए ये सब ऐसे कोर्सेज हैं जिन्हें बॉयज और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप गर्ल्स हो, है ना, तो आप जो है जीएनएम और एएनएम की तरफ जा सकते हैं। जीएनएम जो कि ग्रेड ए लेवल कोर्स है और एएनएम जो कि ग्रेड बी लेवल कोर्स है। जीएनएम करने के बाद जो है अब आपको नर्सिंग ऑफिसर का दर्जा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर 300 प्लस भी लेके आते हो तो इजिली आपको जीएनएम एएनएम मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये वीडियो जो है टॉपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है, यानी अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो किस तरीके से जो है आपको अपनी स्ट्रेटेजी रखनी है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, ये सारी चीजें बताऊंगा। और कौन सी बेस्ट बुक भी रहने वाली है, ये भी हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने जाना इसके सिलेबस को, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे एक बार सिलेबस को देखेंगे, यानी इसका जो फुल डेप्थ सिलेबस है वो क्या है। यानी देखो साइंस में आप सभी जानते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है। तो फिजिक्स के देखिए इतने सारे टॉपिक्स हैं, जो आपको पढ़ना है, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन, मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशंस, वेव मोशन एंड डॉपलर इफेक्ट। और इसके बाद कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक, है ना। तो इसके बाद रे ऑप्टिक्स वगैरह, ये कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, फिर इसके बाद केमिस्ट्री में भी देख सकते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, रेडियो एक्टिविटी हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यानी ऑक्सीकारक और अपचयक। ठीक है, इसके बाद एटॉमिक, मतलब ये सारे जो है टॉपिक आप देख सकते हो। ठीक है, और ये सभी जो है आपको एकदम
बिल्कुल पढ़ लेना है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपका रिजल्ट अच्छा हो, आपका रैंक अच्छा हो, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। लेकिन घबराना नहीं है। बहुत से बच्चे अब सिलेबस देख के थोड़ा सा सोचने लगेंगे, चिंतन करने लगेंगे कि सर हम पढ़े तो कैसे पढ़े। कोई ऐसा बुक बताइए, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बताइए जहां पे हमें बिहार पैरामेडिकल की तैयारी मिल सके। बिल्कुल दोस्तों, अगर बिहार पैरामेडिकल की वीडियो आप लोग इस चैनल पे देख रहे हो तो तैयारी भी इसी चैनल के माध्यम से आपको करवाई जाएगी। जी हाँ, एक न्यू बैच भी आया है। अगर आप चाहते हो उस न्यू बैच में एनरोलमेंट लेना, एडमिशन लेना, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कई सारे टॉपिक्स हैं, है ना। केमिस्ट्री में भाई इक्विलिब्रियम की बात करें, साम्यावस्था, तो इससे तो काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। सॉल्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से भी आते हैं, कोलाइडल स्टेट एंड कैटलिस्ट से भी आते हैं। तो यहाँ पे काफी सारे टॉपिक्स है। ठीक है, काफी सारे टॉपिक्स है। वैसे भी अगर आप पेड कोर्स लेते हो तो ये सारे सिलेबस जो है आपको एक बार बताया जाएगा। उसके बाद बायोलॉजी में भी देख सकते हैं, सेल्स हो गया, सेल डिवीजन हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, स्केलेटल, नर्वस और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। यानी इतने सारे टॉपिक्स पढ़ लेते हो और उसके बाद पीवाईक्यू के क्वेश्चंस कर लेते हो, तो आपको जो है बायो में भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं इंग्लिश का भी जो है, इंग्लिश को दो पार्ट में डिवाइड किया है। सेक्शन ए में पास्ट ऑफ स्पीच है और सेक्शन बी में ग्रामर को रखा, मतलब सेक्शन ए में ग्रामर को रखा गया और सेक्शन बी में वोकैबुलरी को रखा गया है। ठीक है, तो इंग्लिश से जो है 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश से देखिए मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे इंग्लिश में 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन ये कहाँ से पूछे जाते हैं, देखिए इसमें दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एक सेक्शन ए, ठीक है, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में जो है जितने भी ग्रामर्स के टॉपिक हैं, ठीक है, जितने भी ग्रामर के टॉपिक हैं, जैसे आपका हो गया पास्ट ऑफ स्पीच हो गया। ठीक है, पास्ट ऑफ स्पीच में आप सभी जानते हो 8 प्रकार का होता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सारी चीजें आते हैं। फिर उसके बाद नरेशन हो गया, सिंटेक्स हो गया अलग अलग से, ठीक है, टेंस हो गया, ये सब पढ़ना होता है आपको, है ना, वर्ब वगैरह। और फिर उसके बाद सेक्शन बी में वोकैबुलरी का सेक्शन आता है, जैसे सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गए, इडियम फ्रेजेस हो गए। ये सारे जो है टॉपिक आपको पढ़ना है। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो इंग्लिश में भी 15 में से 15 इजिली कर सकते हो। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सिनोनिम्स हो गया, है ना, एंटोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गए। ठीक है, तो ये सारे आपको पढ़ने हैं। इसके बाद देखिए जीके का थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखिए जीके से पहले हिंदी थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, कि हिंदी का क्या है। तो देखिए हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है। वर्णमाला हो गया, वर्तनी शुद्धि हो गया, ठीक है, वर्तनी शुद्धि हो गया। ओके प्यारे बच्चों, इसके बाद संधि हो गया, उपसर्ग हो गया, तत्सम, तद्भव, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, अव्यय, है ना, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। हिंदी का तो सिलेबस तो आप लोग जानते ही होंगे। इसके बाद मैथमेटिक्स का भी आप लोग देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। नंबर सिस्टम, सर्ड इंडिसेस, है ना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। तो इस काफी सारे टॉपिक है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सर हम तैयारी करें तो कैसे करें। बिल्कुल, देखिए दोस्तों, सिलेबस तो आप सभी जानते हो, कुछ बच्चे नहीं भी जानते होंगे तो वो जान गए होंगे। लेकिन अब बात ये आती है कि सर हम तैयारी कैसे करें। तो प्यारे बच्चों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप बिहार पैरामेडिकल 2024 की तैयारी बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हैं, ऑल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, हर एक वो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग हमारे इस न्यू बैच को भी परचेस कर सकते हो। हमारा न्यू बैच है लक्ष्य बैच, जो कि अभी हाल ही फिलहाल स्टार्ट किया गया है। इस बैच का जो फुल कोर्स का जो फी है वो 750 रुपए में है। ठीक है, 750 में आपको यहाँ पे कंप्लीट बैच मिलने वाला है। अधिक जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, नंबर आपको शो हो रहा होगा प्यारे बच्चों, 8809802288। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे यहाँ पे बैच में मिलेगा क्या क्या आपको। तो देखिए डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, पीडीएफ, वीकली टेस्ट, और इसके बाद लास्ट 15 इयर्स का पीवाईक्यू भी आपको मिलेगा। ठीक है, और अब देखिए आप लोग सबसे पहले इस बैच को कैसे ज्वाइन करेंगे खुद से। तो आपके पास गूगल प्ले स्टोर है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहां सर्च करना है स्टडी विद रितेश, और हमारा ऐप आ जाएगा, उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर करना है। उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। पेड कोर्स में जाना है, होम पे जाइएगा, पेड कोर्स के बाद होम पे, उसके बाद यहाँ पे आपको शो होने लगेगा बिहार पैरामेडिकल लक्ष्य बैच। परचेस कर सकते हैं, रिजल्ट भी देख सकते हैं, रैंक 1, रैंक 2, पिछले साल का रिजल्ट है, रैंक 8, रैंक 9, है ना, पूरे बिहार भर में बहुत गर्व की बात होती है ना। तो बच्चों आप भी टॉप कीजिएगा, आई एम श्योर। देखिए हमारा 3 बैचेस फुल हो चुके हैं, चौथा बैच है जो कि ये अंतिम बैच है, क्योंकि हम लोग जो तैयारी करवाते हैं बिल्कुल फाउंडेशन बैच रहता है, यानी बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। हर एक दिन जो है 4 घंटा आपको दिया जाएगा, 4 से 5 घंटा जो है क्लासेस चलता है, और हर एक सब्जेक्ट के इंडिविजुअली अलग अलग टीचर है। ठीक है, तो देरी किस बात की, अगर आप भी अपनी तैयारी में 4 चांद लगाना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए हमारे बैच को, और तैयारी इस सुनहरा अवसर आपको बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही।